गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे महाजनपद और उनकी राजधानियाँ और राजस्थान में कौन कौन से जनपद हैं उनकी और उनकी राजधानियाँ। तो हम स्टार्ट करते हैं महाजनपद। महाजनपद देखो, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि महाजनपद कितने होते हैं। महाजनपद हैं 16। कितने हैं महाजनपद? 16 महाजनपद हैं। अपने 10th क्लास के अंदर फर्स्ट लेसन के अंदर इसके बारे में बताया गया है, महाजनपदों के बारे में। उसमें से कई बार सवाल भी निकल के आता है कि महाजनपद कितने हैं। तो सबसे पहले हम 16 महाजनपद लिखेंगे और उनकी राजधानियां लिखेंगे। सबसे पहले हैं अंग। अंग की राजधानी है चंपा। क्या है अंग की राजधानी? चंपा। फिर दूसरा है गांधार। दूसरा है गांधार, उसकी राजधानी है तक्षशिला। देखो, महाजनपद 16 हैं। पहला है अंग, अंग की राजधानी थी चंपा। दूसरा है गांधार, उसकी राजधानी है तक्षशिला। तीसरा है कंबोज। तीसरा है कंबोज, इसकी राजधानी है हाटक। अंग की राजधानी चंपा, गांधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी हाटक। इसके बाद है अश्वक। अश्वक, अश्वक की राजधानी है पोतन। पोतन या पोटली। अश्वक की राजधानी क्या है? पोतन या पोटली। इसके बाद है अगला वत्स। अगली राजधानी है वत्स। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। क्या है? कौशाम्बी। अश्वक की राजधानी पोतन या पोटली, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। उसके बाद है अवंती। अवंती की राजधानी है उज्जैनी। उज्जैनी या महिष्मति। उज्जैनी या महिष्मति। अगला सूरसेन। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी है मथुरा। अगला है चेदी। चेदी की राजधानी है शक्तिमती। देखो, अंग की राजधानी है चंपा, गांधार की राजधानी है तक्षशिला, कंबोज की राजधानी है हाटक, अश्वक की राजधानी है पोतन, वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, अवंती की राजधानी है उज्जैनी, सूरसेन की राजधानी है मथुरा, चेदी की राजधानी है शक्तिमती। इसके बाद है मल्ल। 9वां नंबर
मल्ल। मल्ल की राजधानी है कुशीनगर। मल्ल की राजधानी है कुशीनगर। इसके बाद है कुरु। कुरु, कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। इसके बाद है पांचाल। पांचाल, इसकी राजधानी है कापिल्य। इसकी राजधानी क्या है? कापिल्य। इसके बाद है मत्स्य। मत्स्य, इसकी राजधानी है विराटनगर। विराटनगर। इसके बाद है वज्जी। इसके बाद है वग्जी। वग्जी की राजधानी है विदेह। विदेह। अगला है काशी। काशी की राजधानी है कन्नौज या वाराणसी। देखो, मल्ल की राजधानी है कुशीनगर, कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी है कापिल्यम, मत्स्य की राजधानी है विराटनगर, वग्जी की राजधानी है विदेह, काशी की राजधानी है कन्नौज या वाराणसी। अगला है कौशल। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। श्रावस्ती या अयोध्या। श्रावस्ती या अयोध्या। अंत में है मगध। मगध की राजधानी है राजगृह। राजगृह। तो ये आप लोगों के सामने 16 महाजनपद हैं और उनकी राजधानियां हैं। ये आपको याद करनी है और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के जनपद। राजस्थान के जनपद। पहला जनपद है राजस्थान का मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद। इसकी राजधानी विराटनगर है। इसकी राजधानी विराट नगर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस क्षेत्र में अलवर और जयपुर, इस क्षेत्र में अलवर और जयपुर के क्षेत्र शामिल हैं। मत्स्य जनपद, इसकी राजधानी विराटनगर है। इसके अंतर्गत अलवर व जयपुर शामिल हैं। इसके अलावा इसमें भरतपुर दौसा, करौली के
कुछ भाग भी शामिल हैं। इसके अलावा इसमें भरतपुर, दौसा, करौली के कुछ भाग भी शामिल हैं। अगली है जनपद, अगला जनपद कुरु जनपद। कुरु जनपद, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु जनपद, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। इसके अंतर्गत उत्तरी अलवर का क्षेत्र आता है। इसके अंतर्गत उत्तरी अलवर का क्षेत्र आता है। तीसरा जनपद है जांगल। जांगल जनपद, तीसरा है जांगल जनपद। इसकी राजधानी जांगल, सबसे पहले तो इस क्षेत्र के अंतर्गत बीकानेर, इस क्षेत्र के अंतर्गत बीकानेर और जोधपुर, इस क्षेत्र के अंतर्गत बीकानेर और जोधपुर जिलों को शामिल किया गया है। इस क्षेत्र के अंतर्गत बीकानेर और जोधपुर जिलों को शामिल किया गया है। अगला जनपद सूरसेन जनपद। अगला जनपद सूरसेन जनपद। सूरसेन जनपद, इसकी राजधानी मथुरा। सूरसेन जनपद की राजधानी क्या है? मथुरा। इस क्षेत्र के अंतर्गत अलवर, भरतपुर, धौलपुर, इस क्षेत्र के अंतर्गत अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली आदि क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत आदि जिले आते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली आदि जिले आते हैं। आखिरी जनपद है शिवी जनपद। शिवी जनपद, शिवी जनपद। इसकी राजधानी माध्यमिका। इसकी राजधानी माध्यमिका। बाद में इसे
प्रागवाट कहा जाने लगा। बाद में इसे प्रागवाट कहा जाने लगा। कालांतर में इस क्षेत्र को मेदपाट कहा जाने लगा। हमने 16 महाजनपद पढ़े, उनकी राजधानियां पढ़ी, उसके बाद हमने राजस्थान के प्रमुख जनपद पढ़े और उनके बारे में जानकारी ली। इन सभी को आपको लाइन बाय लाइन याद करना है